हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल मैथ्स ऑन योर टिप्स। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का जो चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो हमने रैशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है ये जान लिया था। फिर उसके बाद डेसिमल्स के बारे में पढ़ लिया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। फिर उसके बाद हमने पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया था कि डेसिमल्स को किस तरीके से पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, चाहे डेसिमल आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इर्रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं और उसको रैशनलाइज करते हैं। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम क्या जानने वाले थे कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि दो इर्रेशनल नंबर कैसे ऐड होते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स। यानी कि दो इर्रेशनल नंबर को आप किस तरीके से ऐड और किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए कंडीशन होती है यार। क्या कंडीशन होती है? तो जब दो इर्रेशनल नंबर की हम बात करें, जैसे मैंने लिया √3 और प्लस √2, मैं कहूँ आपको इन्हें ऐड कर दो कि √2 और √3 को ऐड कर दो, तो बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको √5 लिख देते हैं। उन्हें लगता है कि भाई ये ऐड हो जाते हैं कि ये √3 है और ये √2 है, इनको ऐड कर दो, √5 हो जाता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जब दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करा जाता है तो उसके लिए ये कंडीशन नेसेसरी होती है कि रूट वाले नंबर सेम होने चाहिए। अगर रूट वाले नंबर सेम है तो ही आप उनको ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर इनका कुछ भी नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता 3√3 प्लस 4√3, तो आप यहाँ देख रहे हैं दोनों √3 है, यानी कि रूट में वैल्यू सेम है, तो ये ऐड हो सकते हैं। और ऐड होके आएगा क्या, तो जो बाहर वाले नंबर्स हैं उनको ऐड कर दो, यानी कि 3 और 4 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 7। और क्या रूट में क्या लिखा है 3, तो यहाँ लिख देंगे √3। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर √3 3 बार है और यहाँ पे √3 4 बार है, तो ये 3 और 4 ऐड हो जाएंगे और आंसर आएगा हमारा 7√3। तो समझ में आई बात? यानी कि दो रूट वाले नंबर आपके तभी ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब रूट में वैल्यू सेम होगी। इसी तरीके से जैसे ये लिख दिया मैंने 2√2 है और प्लस 6√2 है, तो ये ऐड हो जाएंगे। ये √2 सेम है, इसीलिए ये ऐड होंगे और ऐड होके आएगा क्या, तो ये बाहर वाले नंबर्स ऐड हो जाते हैं। तो 2 और 6 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 8√2। ऐसे जैसे मान लो ये आ जाए मेरा 4√5 और प्लस में √5 है, क्या ये ऐड हो जाएंगे? सॉरी, क्या ये ऐड हो जाएंगे? हाँ, ये ऐड हो जाएंगे भाई। √5 सेम है, ऐड होके आएगा क्या, तो इसके बाहर क्या है 4 और इसके बाहर क्या है, इसके बाहर क्या है 1। जब कुछ नहीं होगा तो 1, तो ये 4 और 1 ऐड हो जाएंगे और क्या आ जाएगा बेटा 5√5। तो इस तरीके से दो इर्रेशनल नंबर ऐड होते हैं और सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही होते हैं। जैसे मान लो ये हो जाए 6√3 है माइनस 4√3 है और प्लस 5√3 है। जैसे मेरे को इसको कैलकुलेट करना है, इसकी क्या वैल्यू होगी, तो पहले मैं 6√3 में से 4√3 माइनस कर दूंगा, तो 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा। उसके बाद इसको ऐड कर दूंगा, तो 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, तो आंसर आ जाएगा हमारा 7√3। तो इस तरीके से दो रैशनल नंबर और दो इर्रेशनल नंबर को दो इर्रेशनल नंबर को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यही अगर ऐसा होता 5√2 प्लस 4√2 माइनस 3√3, तब ये कितना सॉल्व होगा, तो ये दोनों तो सॉल्व हो जाएंगे लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये 4 और 5 ऐड हो जाएंगे, 4 और 5 हो गया 9√2 और इसका कुछ नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसा ही लिख दिया जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, इसको और आगे कैलकुलेट हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे आप क्या करोगे, दो इर्रेशनल नंबर को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। अब आगे जानेंगे हम दो इर्रेशनल नंबर कैसे मल्टीप्लाई होते हैं और कैसे उनका स्क्वायर करा जाता है।
चलिए अब करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। तो दो इरेशनल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो जैसे ये लिखा मैंने √3 और इनटू में √2, तो क्या ये मल्टीप्लाई होंगे? तो जब हम ऐड करते हैं तो ये देखा जाता है कि भाई रूट वाले नंबर सेम होने चाहिए, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है भाई, जो रूट के अंदर है और जो रूट के अंदर है उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू 2 तो ये बन जाएगा √6, समझे? अगर ये ऐसा होता 4√3 इंटू 5√2 तब क्या होता? तो जो बाहर है बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाला अंदर वाले से। तो 4 5 जा 20 और 3 2 जा 6, यानी कि 4 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये बाहर थे और ये दोनों अंदर हैं तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 4 5 जा 20 और √3 और √2 मिलके क्या बन जाएगा? √6। ऐसे ही अगर 6√2 इंटू √5 हो जाए तब क्या होगा? तो अब भी वही बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई और अंदर वाला अंदर से। तो बाहर क्या है? 6 और इसमें बाहर क्या है? 1। तो 6 बन जा 6 और 2 को इससे करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो समझ में आई बात बेटा? जब दो इरेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये देखना जरूरी नहीं है कि भाई अंदर वाले यानी रूट वाले नंबर सेम हो। अगर बाहर वाला नंबर इसमें भी है और इसमें भी है तो दोनों में बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और फिर दोनों के अंदर वाले नंबरों को मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए? लेकिन अगर मान के चलो रूट के अंदर वाली वैल्यू सेम हो जाती है, यानी कुछ ऐसा, मान लो ये √2 है और ये √2 है, तब क्या होगा? तो ऐसे ही कर दो, √2 इंटू √2 कितना हो गया? 4 हो गया। और 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 स्क्वायर होता है 2 का, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखो, अगर मैं √3 और √3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? √3 बन जाएगा आपका √9, ये बन गया। और √9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। इसी तरीके से देखो बेटा, अगर मैं √5 को √5 से मल्टीप्लाई कर दूं तब क्या आएगा? तो √5 हो जाएगा √25 और ये किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो मुझे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्या कि अगर दो रूट वाले नंबर सेम होते हैं तो आप उसको डायरेक्ट बाहर निकाल के लिख सकते हैं। यानी कि मैं यही कहना चाह रहा हूं, अगर √6 को आप √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वाला स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 6 लिख सकते हैं। यानी अगर दो रूट में वैल्यू सेम हो जाए तो आप उसको रूट से बाहर निकाल लो। यानी मान के चलो अगर कहीं ये लिखा है √a इंटू √a तो आप उसको सीधा a लिख दो, चलेगा। समझ गए? अब देखो इसी पे बेस्ड मल्टीप्लाई और आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लो ऐसा है, कैसा है भाई? ऐसा है √5 इंटू 2 और 3 इंटू √2, मतलब ऐसा कुछ है। तो हम बाहर वाले को तो बाहर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 15। और जब मैं √2 को √2 से करूंगा तो मैंने यहाँ देखा कि जब दो रूट वाले सेम होते हैं तो बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा? 5 इंटू 3 तो 15 हो गया, लेकिन √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 2। और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। यानी ऐसे ही मान लो अगर 4√3 इंटू 2√3 है, अब क्या होगा? बताओ भाई क्या होगा? तो 4 इंटू 2 ये तो हो जाएगा 8 और √3 इंटू √3 ये हो जाएगा 3 और 8 3 सा कितना हो जाता है भाई? ये होता है 24। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि भाई ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट में रूट वाला नंबर सेम होना जरूरी है, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई में आप बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई करोगे और अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? अब हम करेंगे स्क्वायर ऑफ इरेशनल नंबर्स, यानी इरेशनल नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना आ गया तो स्क्वायर करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ 4 या फिर ऐसे देखते पहले, जैसे मैंने लिया √3 का स्क्वायर करना है मुझे। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है भाई? तो √3 का स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3, यही होता है। और अभी मैंने बताया था दो रूट वाले सेम हो जाए तो आप उसको बाहर निकाल के लिख सकते हो। या फिर एक दूसरे तरीके से समझते हैं, अगर √2 का स्क्वायर करना है मुझे
तो ये होता है कि स्क्वायर और रूट आपस में कट जाते हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। स्क्वायर और रूट दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, इसीलिए आप स्क्वायर से रूट को काट सकते हो। तो स्क्वायर और रूट कट गया, क्या आंसर आएगा बेटा 2। यानी अगर मान लो √5 का स्क्वायर करना है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऐसे करना है। लेकिन अगर मान के चलो रूट के बाहर भी कोई नंबर है, यानी कुछ ऐसा 2√5 ये है, इसका स्क्वायर करना मुझे, तो बच्चे बहुत गलती ये करते हैं, इससे इसको काट के और लिख देते हैं 2 × 5 ये। लेकिन ऐसा नहीं करना, क्या करना है, ये स्क्वायर सिर्फ इसका नहीं है, रूट वाले का नहीं है, ये स्क्वायर 2 का भी है। तो पहले तो आप 2 का स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और जब इसका स्क्वायर करोगे वहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ कि अगर मैं √5 का स्क्वायर करूंगा तो रूट और स्क्वायर कट जाएंगे और सीधा 5 बाहर आएगा, और 4 5 से कितना हो गया भाई, ये हो गया 20। अगर मैं 3√2 का स्क्वायर करूं, ये 3√2 का स्क्वायर करूं तब क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर कर दो, ये तो हो गया 9, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 9 2 से कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया 18। तो यानी इस तरीके से स्क्वायर कराया था। और बताऊं, जैसे मान लो 4√3 का स्क्वायर करना है मुझे, तब क्या होगा, तो 4 का भी स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करा तो 16, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3, और 16 3 सा 48। तो आई होप आपको स्क्वायर भी समझ में आ गया। क्या क्या सीख लिया भाई, ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कैसे होता है, और स्क्वायर कैसे होता है। अब इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करके देखते हैं आगे हम, ठीक है। तो चलिए आप इसकी कैलकुलेशन के बारे में जानते हैं। इसके लिए, इससे लिए आपको एक दो फॉर्मूले भी याद होने चाहिए भाई, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर मान लो आपको a + b का होल स्क्वायर निकालना है, a + b का होल स्क्वायर होता है, ये आप पढ़ चुके होंगे, a² + b² + 2ab। अगर मुझे a - b का होल स्क्वायर निकालना है तो हो जाएगा a² + b² और -2ab। और अगर मुझे a + b * a - b करना है तो ये बन जाएगा बेटा a² - b²। तो ये 3 फॉर्मूले, अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना इस वीडियो में, वो भी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। उस टॉपिक को समझने के लिए सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी वो टॉपिक समझ में आएगा। तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये है बेटा √3 + √2। आपको इसको मल्टीप्लाई करना √3 + √2 से, ऐसे कहे इसको बताओ क्या आएगा इसका आंसर। तो √3 + √2 है ये, और ये भी √3 + √2 है, दोनों सेम है। अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 + √2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। √3 + √2, √3 + √2 दोनों सेम है, तो हम इसको लिख देंगे √3 + √2 का होल स्क्वायर। सेम है तभी लिखोगे आप, नहीं तो होल स्क्वायर नहीं होता, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें लग जाएगा बेटा ये वाला फॉर्मूला, पहला वाला, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² + b² + 2ab। समझ गए, ये इसका फॉर्मूला। तो आप क्या करो, इसमें वैल्यू डाल दो, ये a की जगह और ये b की जगह जाएगा, a की जगह √3 और b की जगह √2। तो a² मतलब हो जाएगा √3², b² हो जाएगा √2², और 2ab हो जाएगा 2 × √3 × √2। ये समझ गए भाई, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b² + 2ab। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी समझाया मैंने। अगर आप किसी रूट वाले का स्क्वायर करते हो तो रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, यानी ये आ जाएगा 3 बाहर, ऐसे इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 2 बाहर। और मल्टीप्लाई कैसे करी जाती है, तो रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होता है और बाहर वाला बाहर से। तो आप देखोगे इसमें बाहर सिर्फ एक ही नंबर है 2, और रूट में ये 2 नंबर है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा √6। तो क्या बन गया, 3 + 2 ये हो गया 5, और प्लस में 2√6। अब आगे बहुत से बच्चे यहाँ पे ये गड़बड़ करते हैं, मैं आपको सारी एरर्स भी बता रहा हूँ साथ साथ, उस चीज को ध्यान रखना और नोट करना कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या गलतियां करते हैं बच्चे, है ना। तो ये बच्चे कर देते हैं भाई 5 और 2 ये दोनों ऐड कर देते हैं, वो लिख देते हैं 7√6। और मैंने अभी आपको क्या समझाया, रूट वाले नंबर तभी ऐड होते हैं जब रूट में वैल्यू सेम होती है। अब रूट में वैल्यू सेम है ही नहीं तो कहाँ से ऐड हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये गलत है, ये नहीं होगा ऐसा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज कर लिया हमने, ठीक है।
अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मैं मिटा रहा हूं, आपको लिखना हो तो लिख लो। लेकिन यार एक चीज है, अगर आप लिखोगे नहीं ना यार तो मजा नहीं आएगा। ये चीजें आपको 2 मिनट लगेंगी भूलने में। अगर आप प्रॉपर नोट्स बना के पढ़ते हो तो ही फायदा होता है वीडियो देखने का, अदरवाइज कोई फायदा ना भाई। ठीक है ना, ये ऐसे 2 मिनट में निकल जाएगा, आप सोओगे और सुबह गायब। समझ गए? तो देखो, अब जैसे मान लो ये कर दिया मैंने, 2√3 माइनस रूट 2 है और 2√3 माइनस रूट 2 है। यहाँ भी देखो 2√3 माइनस रूट 2, 2√3 माइनस रूट 2, अरे फिर से सेम हो गए ये तो, यानी यहाँ भी होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2√3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। इस बार लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये वाला फॉर्मूला। तो ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। लगाते हैं भाई, ये a है ये b है, a स्क्वायर करना है मुझे, यानी कि 2√3 का स्क्वायर करना है, प्लस अब b स्क्वायर करना है, यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे, और फिर लिखेंगे माइनस 2ab। तो 2a की जगह पर आएगा 2√3 और b की जगह पर आएगा √2। समझे भाई? ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसका स्क्वायर करते हैं, तो 2 का स्क्वायर होगा, अभी अभी समझाते हैं कैसे करना है स्क्वायर, ध्यान रखना, ये इससे इसको काट के और मल्टीप्लाई नहीं करना है, स्क्वायर दोनों का होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा, भूलनी नहीं है बातें। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अभी बताया था, जो 2 का स्क्वायर है तो 4 हो गया, और जो रूट वाले नंबर का स्क्वायर होता है ना, तो रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते तो बाहर आ जाता है। ऐसे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और माइनस यहाँ पर बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर वाला अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया √6। तो 4 3 12 प्लस में 2 और माइनस 4√6। अब हाँ, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इसका कुछ नहीं होगा। तो ये 12 है और ये 2 है, 12 और 2 हो गया 14, 14 माइनस 4√6। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी एक मैंने प्लस वाला करा दिया, एक मल्टी माइनस वाला करा दिया, एक और कराता हूँ। ऐसे ही देखो, आप खुद अंदाजा लगाओ क्या लगना चाहिए। वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करना, बाकी देखते हैं आपका आंसर और मेरा आंसर मैच करता है नहीं करता। क्वेश्चन लिया मैंने 3√3 प्लस 2√2 है और 3√3 प्लस 2√2 है, ये आ गया। अब मुझे इसे सॉल्व करना। फिर से देखो भाई, दोनों ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट अगर सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, कर दो भाई होल स्क्वायर। तो 3√3 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? पहला वाला। क्या फॉर्मूला है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और a और b। समझे बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और तरीका समझाता हूँ इसको यूज करने का। देखो, एक इसका स्क्वायर कर दिया करो, फिर इसका स्क्वायर कर दिया करो, और फिर इसको इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया करो। ठीक है? अगर कई बार बच्चे कंफ्यूज, कई बच्चे, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते बेटा, कुछ तेज होते हैं कुछ कमजोर होते हैं ना, तो सबके हिसाब से पढ़ेंगे हम, जो तेज है उसके हिसाब से, जो कमजोर है उसके हिसाब से भी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर कर देंगे फिर इसका कर देंगे, फिर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, 2 इंटू दिस, वो कर दिया। अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? स्क्वायर करने का तरीका, इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 3, ये आएगा 4 और इसका स्क्वायर 2, और यहाँ बाहर वाले बाहर से मल्टीप्लाई और अंदर वाले अंदर से। 2 3 6 और 6 2 12, 12√6, 9 3 27, 4 2 8 और प्लस 12√6, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 35 प्लस 12√6। ठीक है? ऐसे करना। जिन जिन का मैच कर रहा हो भाई बहुत बढ़िया, ताली बजा दो। जिनका मैच नहीं कर रहा बेटा थोड़ी और मेहनत करो। ठीक है ना? तो कमजोर नहीं हो ना, मैं नहीं मैच हो रहा, कोई बात नहीं भाई, अगला मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अभी एक आइडेंटिटी हमारी ये रही, इसको कब यूज करना है ये भी देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन होता है ऐसा, √3 प्लस √2 है
और अगला √3 माइनस √2 आ जाए। देख लो नंबर तो सेम है भाई, साइन सेम नहीं है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो यहां पर आप ना तो ये लगाओगे ना ये लगाओगे, तीसरी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो अगर कहीं पर a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है तो हम उसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। 3 माइनस 2 कर दिया तो 1। समझ में आ रहा ना भाई? और आप भाई पॉज करके लिख ले करो, मैं वीडियो में रुकूंगा तो भाई वीडियो उतनी लंबी बनती चली जाएगी, इसीलिए मैं मिटा देता हूँ, आप अपना लिख लिया करें इसे। अरे यार हाँ देखो और करें, जैसे लिया मैंने 4√3 माइनस 2√2 और फिर है 4√3 प्लस 2√2। फिर से देख भाई सेम नंबर हैं लेकिन एक ब्रैकेट में माइनस में एक में प्लस में है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है पहले प्लस होना चाहिए फिर माइनस। समझ रहे हो? बस ये ध्यान रखना है दोनों ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम हो लेकिन एक ब्रैकेट में प्लस में हो और एक में माइनस में, तब कौन सी आइडेंटिटी? ये वाली आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी रहेगी। तो ये क्या है आइडेंटिटी भाई? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a और ये b, तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी 16 इंटू 3 माइनस इसमें इसका भी करना इसका भी करना, तो 4 इंटू 2, 16 3 ज़ा 48, 4 2 ज़ा 8 और इसमें से ये गया तो 40 आ गया। तो हमने क्या करा, इन तीनों आइडेंटिटी का यूज देख लिया। अब हम आएंगे अपने मेन मुद्दे पे कि भाई इस वीडियो में हमने पढ़ना क्या था। सबसे पहले मैंने एक नाम लिया था वर्ड रैशनलाइजेशन। ये अब कैसे सीखेंगे? इन सभी चीजों का यूज होगा जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया है उस एक क्वेश्चन में। उस टॉपिक को सीखने के लिए हमने इतनी मेहनत करी अभी तक, ठीक है? तो इसको मिटाते हैं और फिर अब बढ़ते हैं अपने उस मेन टॉपिक पे भाई, रैशनलाइजेशन पे। रैशनलाइज क्वेश्चन आएगा आपका, क्या लिखा होगा? ऐसा लिखा होगा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा उसमें से रूट हटाना होता है। तो डिनोमिनेटर से रूट हटाना है, रूट वाला नंबर अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको हटाना, और उसी प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया 1/√7 है, दूसरा क्वेश्चन ले लिया मैंने 1/√3 प्लस √2 है, तीसरा क्वेश्चन ले लिया मैंने 3/√5 माइनस √2 है, ये है। तो इनको सॉल्व करना है। सब में आप देख रहे होगे नीचे रूट है और इसको किस तरीके से हटाया जाए वो सीखना हमें। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा मैंने 1/√7। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही नंबर है, रूट का एक ही रूट वाला नंबर है, तो जो भी लिखा है उसी से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दिया करो। यानी कि 1/√7 लिखेंगे, √7 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √7 से नीचे करेंगे। तो अगर मैं 1 को √7 से करूंगा तो √7 आएगा, और √7 को √7 से करूंगा तो अभी मैंने समझाया था आपको, अगर दो रूट वाले नंबर सेम हो जाएं और उनको आपको मल्टीप्लाई करना है तो वो रूट से बाहर आ जाता है। यानी इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको डायरेक्ट 7 लिख सकता हूँ। समझ में आएगी बात बेटा? ऐसे ही आप अगला ट्राई कर सकते हो, √5 करके कर लो, √2 करके कर लो, ठीक। सेकंड का सॉल्यूशन देखो, जैसे ये लिखा है 1/√3 प्लस √2 है, तो इसमें क्या करना होता? यहाँ तो एक ही नंबर था, जो था उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर दो नंबर हो जाएंगे तब क्या करना है? तो जो भी निशान है ना इनके बीच में, इन नंबरों के बीच में, उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। यानी कि 1/√3 प्लस √2 है, अब ये प्लस है तो माइनस करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे √3 माइनस √2, और इसी से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे इसलिए मल्टीप्लाई करते ताकि देखो इससे ये कट जाएगा, हम वहीं के वहीं हैं। यानी हमने क्वेश्चन में लिखा तो है जरूर कुछ ना कुछ, लेकिन क्वेश्चन अभी भी मेरा वहीं का वहीं है, समझ गए? लेकिन अब इसको काट के दिखाना नहीं है, नहीं आप काट दो यार, मजा आ जाएगा। फिर ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला नीचे से। तो अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा √3 माइनस √2, क्योंकि 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आता है,
तो अगर मैं 1 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा, और अब मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि √3 प्लस √2 को मल्टीप्लाई करना है √3 माइनस √2 से। तो ऊपर तो देखो बेटा कुछ नहीं होगा, √3 माइनस √2, नीचे लग जाएगी आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 माइनस 2। अभी हमने सीखा था रूट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर आ जाता है, रूट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर आ जाता है। अब ऊपर कुछ भी नहीं होगा, √3 माइनस √2 ही रहेगा, और इसमें से 2 माइनस करा तो 1, और नीचे से 1 आप हटा के लिख सकते हो। क्या आंसर आएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा √3 माइनस √2। समझ में आ गया भाई? एक और देखते हैं इसी तरीके से, ये रहा क्वेश्चन। 3 अपॉन में √5 माइनस √2 है, माइनस है, इस बार देखो यहाँ प्लस था तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, अभी देखो माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √5 प्लस √2 ऊपर और √5 प्लस √2 नीचे। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको लिखेंगे 3 ब्रैकेट में √5 प्लस √2, और नीचे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फिर से वही देखो a प्लस बी और a माइनस बी, अरे उल्टा कर लो यार, a माइनस बी और a प्लस बी, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे वही थर्ड आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो यही रहेगा √5 प्लस √2, नीचे √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हो जाएगा 3 √5 प्लस √2, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 3 से 3 कट गया भाई, तो ये आंसर आ गया हमारा √5 प्लस √2। तो इस तरीके से रैशनलाइज करा जाता है। अगर आपका कोई एक ही नंबर है तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 नंबर हैं तो उनके बीच में जो भी साइन होगा उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो माइनस से, और माइनस है तो प्लस से। अब इसी में एक टर्म और यूज होता है रैशनलाइजिंग फैक्टर। ये रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, तो ये एक नंबर में एमसीक्यू में कई बार पूछ लेते हैं। तो यानी कि जिस नंबर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो वही रैशनलाइजिंग फैक्टर है। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहले क्वेश्चन में रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √7। सेकंड क्वेश्चन में रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √3 माइनस √2, और थर्ड क्वेश्चन में रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √5 प्लस √2। तो ये ध्यान रखना बेटा, एमसीक्यू में एक नंबर में आ जाता है। रैशनलाइजिंग फैक्टर को पहचानो, 4 ऑप्शन होते हैं, वो देख लेना आप कौन सा है। चलो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में, रैशनलाइजेशन में, 4th वाला है। अगर मान लो भाई अभी पहले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर 1 था, दूसरे में भी 1 था, तीसरे में 3 था। अब मान लो ऐसा आ जाए √3 प्लस √2 अपॉन में √3 माइनस √2, इसको रैशनलाइज करना अब सॉरी, कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस है, जो नीचे है उस पे ध्यान दो। नीचे माइनस है, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा √3 प्लस √2 है, नीचे √3 माइनस √2। पहले क्वेश्चन लिखेंगे एक बार हम, और ये माइनस है, इसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि √3 प्लस √2 और √3 प्लस √2, ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा, दोनों सेम हो गए बिल्कुल, है ना। अभी मैंने समझा था अगर दोनों बिल्कुल सेम हो जाते तो होल स्क्वायर बना दो, यानी हम इसको लिख सकते हैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे लगेगी आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी वाली, यानी कि नीचे क्या है, √3 माइनस √2 है और √3 प्लस √2 है। ऊपर दोनों बिल्कुल सेम थे, साइन भी सेम था, इसलिए होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, और नीचे इसका और इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी लग रही है मेरी a प्लस बी और a माइनस बी वाली, विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो अगर मैं √3 का स्क्वायर करता हूं तो 3, और √2 का स्क्वायर करूंगा तो 2, और इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2√6। इसका स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर 2। 3 और 2 ये तो हो गया भाई 5, और प्लस में 2√6, और नीचे आ जाएगा मेरा 3 में से 2 गया तो 1, और ये बन गया भाई आपका 5 प्लस में 2√6। नीचे से 1 हम हटा सकते हैं। तो समझ में आ रहा भाई, ऐसे करने हैं क्वेश्चन। अगर ऊपर नंबर 1 है कोई दिक्कत नहीं, ऊपर कुछ और भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई। ज्यादातर वो इसी तरीके के नंबर देंगे आपको, रूट में वैल्यू सेम हो जाएंगी, और ये जब सेम हो जाएंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा। और फिर नीचे तो हमेशा एक ही आइडेंटिटी लगनी है, a प्लस बी और a माइनस बी वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ना, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी बनाते हैं। 5th क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये ले लिया हमने √5 प्लस √2 अपॉन में √5 माइनस √2, फिर यहाँ लिखा होगा प्लस, फिर लिखा होगा √5 माइनस √2 अपॉन में √5 और प्लस √2। ये इन्होंने क्वेश्चन बड़ा करने के लिए क्या करा, 2 बार एक ही चीज को लिख के दे दिया, मतलब एक ही जैसे 2 क्वेश्चन को मिला दिया इन्होंने और कह दिया भाई बड़ा हो गया क्वेश्चन। कोई बड़ा नहीं है, इसको भी रैशनलाइज कर देते हैं, इसको भी करते हैं, बाद में जो भी आंसर आएगा उनको ऐड कर देंगे। लेकिन साथ में चलते हैं यार, साथ में चलते हैं। जैसे क्या लिखा है, √5 प्लस √2, और यह है √5 माइनस √2। माइनस है, साइन चेंज करो, माइनस से होगा प्लस, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो √5 प्लस √2 और नीचे √5 प्लस √2। ये भी इसमें हो गया ये। अब इसकी बारी, प्लस लगाओ और ये आ जाओ, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। इस बार नीचे प्लस है तो माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √5 माइनस √2 अपॉन में √5 माइनस √2। समझे? अब अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों बिल्कुल सेम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लस, अब यहां आ जाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर लगा देते भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी 5 माइनस 2। ऐसे यहां आ जाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, नीचे आएगा 5 माइनस 2। समझ रहे हो भाई? ये हो जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये 2√10 अपॉन में 3। ऐसे यहां भी ये 5 प्लस 2 माइनस 2√10 अपॉन में 3। ये हो जाएगा 7 प्लस में 2√10 अपॉन 3, और ये हो जाएगा 7 माइनस 2√10 अपॉन 3। अब एक बार देख लेता हूँ यार, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा, आगे बढ़ते हैं, इस तरफ करते हैं इसे। इन दोनों का एलसीएम लो, दोनों सेम है भाई, एलसीएम क्या लेना, इसको एक बार लिख देते हैं। जब भी 2 रैशनल नंबर को आप ऐड करते हो, उनका डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख दो, और ऊपर वाले एज इट इज लिख दो, यानी कि 7 प्लस में 2√10 प्लस 7 माइनस 2√10। इससे ये कट जाएगा, 7 और 7 कितना हो गया, 14, 14/3। ये इसका आंसर, कोई मुश्किल नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, मतलब बड़ा करने के लिए 2 चीजों को एक बार में लिख दिया इन्होंने, और कुछ नहीं है। इसको करने का एक और तरीका होता है, वैसे बताऊं? बता रहा हूं, लिखो। चलिए इसी का दूसरा तरीका भी देखते हैं एक बार, है ना, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, जो अच्छा लगा उससे कर लेंगे। क्या करना है, यहाँ रैशनलाइज ना करो, लेकिन ये देखो जो भी मैंने पिछला क्वेश्चन कराया
वो चाहे 10 भी होंगे ना यार, तो वो अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है वो 2 ही दे, एक और चीज मान लो यहाँ पे ऐड कर दे, एक और चीज कुछ माइनस में कर दे, मान लो यहाँ तो नंबर सेम है, कुछ चीजें अलग अलग कर दे, फिर क्या करोगे? तो वहां आपको वही वाला मेथड करना जो हमने पीछे करा। लेकिन अगर मान लो सेम नंबर्स हैं, बस ऊपर नीचे कर दिए हों और 2 ही हैं, तब आप ये वाली चीज भी यूज कर सकते हो जो मैं करवा रहा हूँ। क्या करना है आपको? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखोगे ऐसे, √5 माइनस √2 को मल्टीप्लाई करना है किससे? √5 प्लस √2 से, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर। देखो मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, अगर कहीं पर ये लिखा है a/b प्लस c/d, तो आपको क्या करना होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है b और d, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ad, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा bc। समझ गया भाई? यानी कि जो नीचे वाले नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर करो। वही चीज यहां करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा √3 प्लस, सॉरी √5 है ये, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। समझे बेटा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, ये इधर और ये इधर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे लगा दो फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ऐसे यहाँ कर देंगे, यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, और इसका करेंगे तो 2√10, इसका करेंगे तो ये 5, इसका करेंगे तो 2, और इसका करेंगे तो भाई माइनस 2√10, और डिवाइड बाय 5 माइनस 2। देखो इससे ये कट गया, 5 और 2 7, 7 7 14, 14/3। तो देख भाई पिछला जो करा था उस मेथड से भी आंसर यही आया था, और अब भी आंसर यही आया। तो लेकिन यही है, इस वाले तरीके से सॉल्व करने के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है भाई? दोनों सेम होने चाहिए, ऊपर नीचे हों, अलग अलग नहीं हों तो ही फायदा है, अदरवाइज आप दोनों को अलग अलग रैशनलाइज करके ही सॉल्व करें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और भी इसमें रैशनलाइजेशन में बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं। अभी तो कई सारे टाइप तो हमने कर लिए, एक और टाइप दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन है, लिखा होगा इफ 3√2, अरे क्या लिख रहा हूँ, 3√2 प्लस 2√3 अपॉन में 3√2 माइनस 2√3 is equal to a plus b √6. Find the value of a and b। ये है क्वेश्चन भाई। इस बार कह रहा है आपसे कि अगर ये इसके इक्वल है तो आप a और b की वैल्यू बताओ। तो क्या करना है, इस तरीके से रूट वाले क्वेश्चन है, मतलब यार रैशनलाइज करना है आपको, इसको रैशनलाइज करके फिर इससे कंपेयर कर देंगे। ठीक है ना? इसको सॉल्व करते हैं और साथ में ये लिखते चलते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3, 3√2 माइनस 2√3 इंटू, ये माइनस है, प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 3√2 प्लस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3। यानी कि हमने क्या करा, पहले ये लिखा, इसको साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, और ये किसके इक्वल है बेटा? ये है a प्लस बी √6 के इक्वल। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों देखो बिल्कुल सेम है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 3√2 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर,
और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखे होंगे सब में डिनोमिनेटर में यही लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इक्वल टू में यही चलेगा a प्लस बी रूट 6, इधर कुछ नहीं करना। अब यहां लग जाएगा फॉर्मूला भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी करना है। अब यहां पे स्क्वायर कैसे करते हैं, अगर सिर्फ अकेला रूट वाला नंबर होता तो स्क्वायर से रूट काट देते, लेकिन बाहर 3 भी है तो पहले 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और फिर इसका स्क्वायर करेंगे 2, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 3 इक्वल टू में a प्लस बी रूट 6। अब इसका स्क्वायर करें तो 9 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 अंडर रूट 6 डिवाइड बाय 18 माइनस 12 इज इक्वल टू a प्लस बी अंडर रूट 6। समझ गए भाई। अब ये हो गया 18, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख रहा हूँ, ये हो गया 18 प्लस ये हो जाएगा 12 और प्लस 12 रूट 6 अपॉन में दिस माइनस दिस। अरे यार यहाँ थोड़ी सी जगह की दिक्कत है, यहाँ से आते हैं। हाँ 18 प्लस 12 रूट 6 अपॉन में 6 इक्वल टू a प्लस बी रूट 6। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 12 रूट 6 अपॉन में 6 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 6। अब आप देखोगे यहां से 6 आ रहा है कॉमन। 6 क्यों कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि देखो नीचे भी 6 है, कट जाएगा। ऐसे नहीं काटना, बहुत से बच्चे काट देते हैं, इसको इसको काट दो, इसको इससे काट दिया, ये गलत होता है। बीच में प्लस और माइनस अगर है तो आप ऐसे नहीं काट सकते हो, जब तक आप कुछ कॉमन नहीं लेते हो तब तक नहीं काट सकते, बिना कॉमन लिए नहीं कटता। तो यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, दोनों देखो 6 के टेबल में आ रहे हैं, 6 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 5 प्लस में 2 अंडर रूट 6 अपॉन में 6 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 6। इस 6 से ये 6 कट गया तो 5 प्लस में 2 अंडर रूट 6 किसके बराबर है, a प्लस बी रूट 6 के। अब यहाँ कंपेयर कर दो, कंपेयर बोथ साइड, दोनों साइड कंपेयर करो तो आप देखोगे a किसके इक्वल है, 5 के, a की वैल्यू आ जाएगी 5 और b किसके इक्वल है, b इक्वल है 2 के। ठीक है बेटा, ऐसे करना। कई बार ये ऐसे भी पूछ लेते हैं, a और b ना पूछ के आपसे बोल देते हैं फाइंड करो a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी इज व्हाट, तो a प्लस बी हम निकाल लेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो। मेन है a और b निकालना, उसके बाद फिर चाहे वो मल्टीप्लाई करवा ले, चाहे ऐड करवा ले, जो मर्जी करवा ले। तो समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो यार मैं तो कोशिश तो पूरी करी है आपको समझाने की, लिख लीजिए इसे। चलो भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं ना, बढ़िया मस्त एकदम मजा आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका, इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। लिखा होगा फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये निकालना है। ठीक है, यानी x ये है, y ये है, इसकी वैल्यू निकालो। तो यहाँ पे क्या करो, x दे तो रखा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करके पहले आसान बना लेंगे। सिमिलरली यहाँ भी इसको आसान बना लेंगे और फिर इन दोनों वैल्यू को इसमें डाल देंगे। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 है ना। रैशनलाइज कैसे करेंगे भाई, माइनस है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर और ये रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। फॉर्मूला लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे समझ में तो आ रहा है यार आपको, है ना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी बस मैंने अपनी, समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो स्लो कर लेना,
वैसे आ रहा होगा समझ में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे 3 माइनस 2, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 2 और इसका 2√6 अपॉन में 1, तो x की वैल्यू हो गई 5 प्लस में 2√6, ये निकल गया बेटा x हमारा। ऐसी सॉल्व करके अब y निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू कितना, √3 माइनस √2 अपॉन में √3 प्लस √2, रेशनलाइज कर दो, तो √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, अब ये होल स्क्वायर हो जाएगा, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 2, तो 3 प्लस 2 माइनस 2√6 अपॉन में 1 और y की वैल्यू आ गई 5 माइनस 2√6। देख बेटा मैंने x और y दोनों निकाल लिए, है ना। इसको लिखो क्योंकि मुझे चाहिए भाई जगह उसको सॉल्व करने के लिए। वैसे यहाँ आ भी सकता नहीं भी, लेकिन यार थोड़ा सा आप लिखो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, बस वैल्यू याद रखना। x कितना है, x है 5 प्लस 2√6 और y कितना है 5 माइनस 2√6, है ना। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ये देखो आप भाई पीछे वीडियो को पॉज कर लेना, मैंने तो मिटा दिया, पीछे वीडियो को पॉज करके लिख लो और फिर आगे की वीडियो देखो। x ये रहा हमारा, y ये रहा हमारा, वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दो 5 प्लस में 2√6 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दो 5 माइनस 2√6 का। अब यहाँ लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। जब बीच में माइनस होता है ना यार, बहुत केयरफुली करना पड़ता है, ध्यान रखना। अभी वैसे भी हम जस्ट 8th से 9th में आए हैं, तो स्टंट नहीं मारेंगे, स्टंट मारोगे तो गिरोगे, आराम से करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस का माइनस। अब यहाँ आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा 25, इसका स्क्वायर करना तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 4 इंटू 6 24, 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20√6, ये 25, सिमिलरली ये भी 24 और ये माइनस 20√6, ये हो जाएगा 49 प्लस 20√6, ये हो जाएगा 49 माइनस 20√6। अब क्या करो, इस माइनस को अंदर भेज दो, ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, ये माइनस इसको मिलेगा तो माइनस 49, ये माइनस इसको मिलेगा तो प्लस 20√6, माइनस 49 प्लस 49 कट गया, 20√6 20√6 40√6, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, ये कुछ भी कर सकते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मान लो प्लस में एक्स वाई लगा दे तो आपको क्या कर लेना, एक थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा, एक्स इंटू वाई को भी कर देना, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन खुद से आप एक ट्राई कर लेना, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर इस वीडियो का अंत करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई, ये क्वेश्चन वो है आप देखोगे आपके एग्जाम में मिलेंगे ये सब, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा, इतने बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बनाते हैं तो वो ये लिख के दे देते हैं, कहेंगे इफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2, ये लिखा होगा, इफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2, बोलेंगे आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ √x प्लस 1/√x, ये बोल देंगे, या फिर बोल देंगे √x माइनस 1/√x, ऐसा।
सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, बस एक प्लस है और एक माइनस है, लेकिन करना कैसे इसे। बहुत से बालक क्या करते हैं भाई, ये उठा के इसके अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं और फिर क्वेश्चन का गुड़ गोबर कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना आपको, मैं इसके लिए एक बढ़िया तरीका बता रहा हूँ आपको, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अभी आपको x दे रखा है इन्होंने, x है आपका 3 माइनस 2√2, ये होगा इक्वेशन 1। अब क्या करो, 1/x निकाल लो आप, x तो है मेरे पास, 1/x निकाल लो। तो 1/x क्या हो जाएगा, ये 1 का 1 और x की जगह आ जाएगा 3 माइनस 2√2। और अगर नीचे रूट आ जाए डिनोमिनेटर में तो उसको रैशनलाइज करते हैं, इसको रैशनलाइज कर दो। x आपको दे रखा है, 1/x आपको निकालना है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आए, ये आई है और भी बताता हूँ। जैसे मान लो अगर आपको ये दे दे x² प्लस 1/x², तब भी आपको यही करना है। अब मान लो ये दे दे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दे दे, तब भी यही करना है। यानी पहला काम आपको 1/x निकालना है इस वाले क्वेश्चन में। x दे दिया, 1/x निकालना है, यानी 1/3 माइनस 2√2, नीचे रूट दिख गया, इसका मतलब आपको रैशनलाइज करना है। तो ये 3 माइनस 2√2 है, तो बनेगा 3 प्लस 2√2 ऊपर भी और 3 प्लस 2√2 नीचे। 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 से करूंगा तो यही आएगा 3 प्लस 2√2, नीचे आइडेंटिटी भाई a² माइनस b², 3 प्लस में 2√2, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इसका स्क्वायर करो, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। तो 1/x की वैल्यू आ गई 3 प्लस में 2√2 और ये 9 माइनस 8। 1/x की वैल्यू आ गई हमारी 3 प्लस 2√2, नीचे कितना है 1, नीचे 1 की जरूरत ही नहीं लिखने की, यानी x हमारा ये रहा और 1/x हमारा ये रहा। मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, इसकी। ध्यान रखना जब भी ये रूट वाला क्वेश्चन आएगा, इन दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए बता रहा हूँ, √x प्लस 1/√x आपको ये निकालना है। लेकिन आप क्या करना, पहले इसका होल स्क्वायर कर देना, इसका कर दो होल स्क्वायर ऐसे। तो इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैं इसमें लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ये a² प्लस b² और प्लस 2 इंटू a इंटू b, ये बन जाएगा। इसको ऐसे लिख दो, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो x बचेगा, इसका स्क्वायर करना है, ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो x हो जाएगा और इससे ये कट गया, ये आ गया 2। समझ गया बात मेरी बेटा। क्या करना, निकालना आपको जरूर ये है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो क्या बनेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसका स्क्वायर कर दिया तो x आएगा, इसका स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1 और √x का स्क्वायर x, √2x से √x कट गया, 2 बच गया। अब देखो ये हो गया √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। अब यहाँ x की और 1/x की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 2√2 और 1/x की वैल्यू है 3 प्लस 2√2 और लास्ट में 2। और ये कहाँ से आया भाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। मैं लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब देखो ये 2√2 से 2√2 कट गया भाई, तो आ गया √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। 3 और 3 6, 6 और 2 8, ये आ गया। और यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट लग जाएगा। मुझे इसी की वैल्यू चाहिए, मुझे रूट की, स्क्वायर की नहीं चाहिए, लेकिन मैंने इसकी वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर का सहारा लिया है। तो अब लास्ट में जाके क्या करना, आपको स्क्वायर हटाना है, यहाँ रूट लगा देना, क्योंकि एक तरफ से अगर स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है। और एक चीज को और ध्यान रखें, अगर कहीं पर x² इक्वल टू कुछ भी लिखा, मान लो 4 लिखा है, आप अगर यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ रूट लगाते हो ऐसे, तो बाहर प्लस माइनस आएगा, ठीक है ना। स्क्वायर हटा के इधर रूट लगता है तो बाहर आता है प्लस माइनस, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। और ये किसका स्क्वायर होता है, 8, ये होता है 2√2 का स्क्वायर, तो प्लस माइनस 2√2। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, प्लस में 2√2 या माइनस में 2√2। जैसे हमने ये निकाला है वैसे ही आपको ये भी निकालना है, ये होमवर्क में लो। अगेन यहीं पे माइनस लगा के स्क्वायर कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ माइनस आ जाएगा,
यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 3 और 3 6 प्लस 2 हुआ है, उसमें आता 3 और 3 6 माइनस 2 हो जाता। यहाँ 4 आएगा, यहाँ रूट लगाएंगे, आंसर आ जाएगा इसका +-2। इसमें क्या करना है, इसमें तो ये आसान है, x वाले का स्क्वायर प्लस 1/x वाले का स्क्वायर, और इसमें इन दोनों को पहले ऐड कर देना फिर उसका स्क्वायर कर देना। आप थोड़ा सा ट्राई करके देखो, क्योंकि भाई पेन चलाओगे जितना उतना बढ़िया है भाई, उतने ही मार्क्स आने के चांस होते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये रैशनलाइजेशन टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया, किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है, आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मैथ्स ऑन योर टिप्स। थैंक यू।